मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगियों को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संग जल जो कोई पावे मैलाई कट कट जावे। सत्संग का बहनों भाइयों एक शब्द हमारे समझ में आ जाए तो जीवात्मा में जन्म जन्मांतर से बड़ी गंदगी को सफाई जीवात्मा की हो जाती है। तभी तो कह रहे हैं कि तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कि जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं बहनों भाइयों जो भी जीव, उनको एक फल मिलता है। जब कोई संत मिल जाते हैं तब चार फल मिल जाते हैं बहनों भाई। जब संत सदगुरु को मिल जाते हैं तो मुक्ति मोक्ष हो जाता है। बिना सदगुरु के मोक्ष होने वाला नहीं है बहनों भाई। सदगुरु का मिलना जीवन में बहुत जरूरी है बहनों भाई। जब कोई सदगुरु मिल जाते हैं बहनों भाइयों फिर उनके बताए रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि सदगुरु तो आज बहुत है समाज में, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं है। बताओ, हर जगह आदमी को अच्छी बात बताई जाती है, लेकिन फिर भी देखो तो शराब की दुकान में जाना भीड़ होती है, दूध वाले के कम भीड़ होती है। सत्संग में लोग कम आते हैं और वैसी जगह जाना चले जाते हैं। क्योंकि ये लोगों की फितरत हो गई है। क्योंकि भोग वासनाओं में आदमी इतना अंधा हो चुका है कि दौड़ वासनाओं की दौड़ लगा रहा है वो। आत्मा परमात्मा की जहाँ बात हो रही है, यहाँ जीव का गंतव्य है परमात्मा से मिलने का, उसको जीव भूल चुका है। यहाँ की सुख सुविधाओं में आदमी ऐसे फंस चुका है कि इनको ही सत्य समझता है और परमात्मा को बिसरा दिया है। इसलिए सभी जीव परेशान है। विदेशों में, हिंदुस्तान में, सब जगह यही आकार मची है बहनों भाई। जहाँ लोग बाहर की चीज़ों में दौड़ लगा रहे हैं कि बाहर की चीज़ों से मैं तृप्त हो जाऊँगा। बाहर की चीज़ों से कोई तृप्त होने वाला नहीं है। तो कितना भी कमा लेना, चाहे वो धन हो, चाहे वो मकान हो, चाहे स्त्रियों के पीछे दौड़ लगा रहे हो, उनसे आदमी कभी तृप्त हो ही नहीं सकता है। जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं मिल जाएगी, आत्मा अपने घर नहीं पहुंच जाएगी, तब तक उसको सुकून और शांति मिलने वाला नहीं है। यहाँ क्षण भंगुर सुख के लिए आदमी क्या क्या जतन करता रहता है। जिसके पास संतान नहीं है वो संतान के लिए दुखी है, जिसके पास पैसे नहीं है वो पैसे के लिए दुखी है। हर व्यक्ति कोई ना कोई कारण से दुखी है बहनों भाइयों, क्योंकि वो मूल से बिछड़ चुका है, वो मूल को भूल चुका है। वो अस्थायी सुख को सुख समझ रहा है कि ये सुख है। जो असली सुख है उसे तो जीव देख ही नहीं पा रहा है। अभी कल परसों आश्रम में हम लोग गए तो वहाँ बड़ा बवाल मचा हुआ है भाई। बगल में नापाई तोड़ाई हो रही है वहाँ। तो अरबों करोड़पति आदमी है, हरिशंकर गोयल वो आए वहाँ, तो वो बहुत ज्यादा बवाल काटा भाई। जब सोचो वो अरबपति करोड़पति आदमी, उसके जीवन में संतुष्टि नहीं है, तो यहाँ संतुष्टि आपने सोचते धन नहीं है, इसलिए हम परेशान है। जिनके पास है उनसे पूछो क्या स्थिति है। ऐसी शक्ल हो रही है उनकी कि तुम देखने लायक है शक्ल है। भैया भगवान के भजन में जो सुकून है, जो आनंद है, वो किसी में भी नहीं है। भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति जीव खाली होगी तब भी प्रसन्न होगा, दुखी नहीं होगा। अरबपति करोड़पति आदमी को देख लो तो क्या उनका जीवन अपन लोगों से भी ज्यादा परेशान है। क्योंकि धन की भूख कभी कभी नहीं होती है। जो आ गया वो सब मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। ये जीव का स्वभाव है। जो मिल चुका है वो मिट्टी, जो नहीं मिला है वो सोना है। जो है नहीं उसके लिए दुखी हो रहा है, और जो है उसके लिए धन्यवाद अदा नहीं कर रहा है। भक्त जो होते हैं वो ईश्वर को हर हालत में धन्यवाद करते हैं, शिकायत नहीं करते हैं। और हमारी विडंबना क्या है कि हम सोचते हैं जब वो सामने वाला सुखी नहीं हो पाया किसी चीज को लेके, तो तुम कहाँ से हो जाओगे सुखी। या इन चीजों में सुखी होते तो तुम भोग रहे हो बहुत टाइम से, उनको 10-20 साल से 50 साल से उन चीजों को देख रहे हैं, कोई सुख नहीं आया, कोई आनंद नहीं आया। तब संत कहते हैं भाई बच्चा इसमें अपना करके देख लिया, इसमें कोई आनंद नहीं है, तब थोड़ा हम बता रहे हैं उस पर भी चल के देख लो। तब संतों ने आत्मा परमात्मा का भेद दिया कि आत्मा तृप्त तभी होती है जब वो अपने धाम ईश्वर परमात्मा से मिल जाती है। अन्य आत्मा के सामने तो कितना भी भोजन रख दो, कितने भी अच्छे अच्छे वस्त्र रख दो, स्त्री रख दो, पुरुष रख दो, वैभव संसार के तमाम रख दो, लेकिन आत्मा प्रसन्न होने वाली नहीं है। आत्मा तब प्रसन्न होगी जब आत्मा अपने घर परमात्मा से मिल जाएगी। तब
लेकिन इस विषय पर और इस चीज को जानने के लिए हम कोई तैयार नहीं होते हैं। सभी सत्संग में, कथा वार्ता में केवल संसारी बातें होती हैं, इसलिए हमें अच्छी लगती हैं। आत्मा परमात्मा की बात होगी वो बात हमको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हमें जानना ही नहीं है, हमें चलना नहीं है उस रास्ते पे, हमें तो वो संसारी बातें बताए। तभी तो आजकल सत्संग में जो लोग संसारी बातें करते हैं और सब लोगों को रस आता है, जो महिलाओं को, क्यों कि हम पूर्ण तरीके से संसार में रवे हुए हैं। संसार से छुटाने की कोई बात नहीं कहो, संसार में रहने की बात कहो। अगर तुम्हारे ना बात करने से अगर तुम नहीं छूटे हो तो महात्माओं को कोई समस्या नहीं है, वो नहीं करेंगे। लेकिन वो फरिश्ते, वो यमराज आएंगे, वो तो पूछेंगे, वो तो तुम्हें झट से छुड़ा के ले जाएंगे, तो छोड़ने के इच्छुक हो या नहीं हो। अगर भगवान से कह देना कि जीव को मैं परमिशन देता हूँ कि जीव अपनी इच्छा से मेरे पास आ जाए, तो मजा आ जाए कि जीव यहाँ से चला जाए। क्या वो 500 साल का हो जाएगा तब भी शरीर नहीं छोड़ेगा, वो तो यही में रमा रहेगा। इसलिए तो परमात्मा ने विधान बनाया कि जब इसकी संपत्ति हो जाती है वो लेने आ जाती है, तो कहीं वो जाएगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने भी व्यवस्था बनाई है कि तुम्हारी सांसों की खत्म, तुम बड़बड़ाना, परमात्मा तुम्हें ले जाएंगे, उसके फरिश्ते आएंगे तुम्हें ले जाएंगे। इसलिए बहनों भाई जो भजन करते हैं, साधना करते हैं, भजन क्या है, साधना क्या है? मृत्यु को, मौत को स्वीकार कर लेना, जिस मौत से पूरा संसार डरा हुआ है। क्या वो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि दुखिया सब संसार है, खावे पीवे और सोवे, और दुखिया दास गरीब है, जागे और रोवे। सब लोग भ्रम में डूबे हुए हैं कि भाई यही संसार का आनंद ले रहे हैं और यही में सुख समझ रहे हैं कि यही सुख है। जब कोई संत सदगुरु में चेताते हैं तो हमें सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं, क्या बात बता रहे हैं हमें तो संसार की बात बता। हम इसी लोग ऐसे लोगों से, कथाकथित लोगों से प्रभावित क्यों हो जाती है कि वो तुम्हारे जैसी बात कर रहे हैं। जो कोई आत्मा परमात्मा की बात करेगा वो तुम्हें इसलिए समझ में नहीं आ रही, तुमने देखा ही नहीं है, ना तो आत्मा देगी ना परमात्मा देगा, तो तुम्हें उस बात में रस नहीं आएगा। गुरु महाराज ने शुरुआत में आत्मा परमात्मा का भेद बताया तो बहुत ही कम लोग, गिने चुने लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए, तो वो थोड़ा सुनते थे, उनके समझ में नहीं आते, भग जाते थे। फिर उन्होंने ऐसी खिचड़ी बनाई कि तुम समझते रहो, लड़ते रहो, मरते रहो। गुरु महाराज जी कह गए, गुरु महाराज वो कह गए, बहनों भाइयों शब्द महज शब्द है, वो बस ज्ञान कुछ और है। गुरु महाराज कह रहे भीतर की यात्रा कुछ और है, भीतर तुम चलोगे तो तुम ये कहोगे बाहर को कुछ और बता रहे थे, भीतर कुछ और है। भीतर की जो यात्रा है बहनों भाइयों, किसी भी सत्संग में वो समा नहीं सकती है, वो आ नहीं सकती है, क्योंकि वो सत्य ऐसा है, अवर्णनीय है, उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता है। कितना भी तुम सत्य को कहने की कोशिश करना, लेकिन कोई संत महात्मा कह ही नहीं पाया उसको। गुरु महाराज ने कोई कोशिश की, नहीं माना तो गुरु महाराज ने फिर नीचे पोथी पढ़ने वाला बैठा दिया, उसकी वो व्याख्या करते थे। जानते हैं सत्य को जान लेना आसान है बहनों भाइयों, कह पाना बड़ा कठिन है। क्या आगे तो सब चीज की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा में सब चीज समाई हुई है। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है, अपनी आत्मा को जान लेता है, फिर उसको किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा कौन है? परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महादेव पूजने से नहीं मिलते, आत्मा की स्तर बढ़ता जाएगा। आत्मा की तरफ जितना हम करीब पहुंच जाएंगे उतना ही सभी देवता, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महादेश्वर के करीब पहुंच जाएंगे। जब हमें आत्मा का ही कोई पता नहीं है तो हम भगवान से भी नहीं जान सकते। मैं तुम्हारे सामने कोई भी देवता आ जाए तो पहचान लोगे? तुम्हारी भाई ये की बोले ही नहीं है, चरम आंखों से देख रहे हो, चरम आंखों से तो कुछ दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि चरम आंखों से छल कपट निंदा बुराई सब कर रहे हैं हम, और इसी से हम ईश्वर को देखने की कल्पना कर रहे हैं। इसी से कोई देवी देवता भी नहीं दिखाएंगे। उसको देखने के लिए तीसरी आंख भगवान ने दी है, जो ज्ञान की दृष्टि से उसको देख सकता है। अब मंदिर मस्जिदों में तो दौड़ लगाते हैं सभी लोग, कोई भी त्योहार आए, शिवरात्रि आई तो शंकर जी के मंदिरों में ऐसी दौड़, ऐसी भाग रहा है, ऐसे आदमी भाग रहा है तब शंकर जी को प्राप्त कर लेगा। कोई नशा पी रहा है, कोई कछु कर रहा है, कोई कछु कर रहा है। लेकिन संत क्या कहते हैं कि शिव कोई बाहर की स्थिति नहीं है, शिव भीतर की स्थिति है, परमात्मा भीतर की स्थिति है। जो आत्मिक रस में डूबता है, आत्मा के रस में डूबता है, वो शिव के करीब है, वो विष्णु के करीब है, वो ब्रह्मा के करीब है, वो देवी देवताओं के करीब है। जो ज्ञान की मुद्रा में नहीं है बहनों भाइयों, अज्ञान में जी रहा है, वो किसी भी देवी देवता को नहीं समझ सकता। संत महात्माओं ने रास्ता बताया तुम्हें, गुरु महाराज ने कहा कि तुम सभी देवी देवताओं से मिल सकते हो, जान सकते हो, देख सकते हो उनको, लेकिन अपन क्रिया करेंगे तभी तो देख पाएंगे। हम सब लोग बाहर दौड़ लगा रहे हैं कि बाहर मिलेगा कहीं ईश्वर हमको, बाहर कहीं मिलने वाला नहीं है किसी को भी ईश्वर। जब बाहर ढूंढा भरम बढ़ाया, पर मैंने अपने प्रभु को निज घट में पाया। प्रभु तुम्हारा तुम्हारे अंदर है,
कि जिन खोजाते न पाइया गहरे पानी पी, जिन्होंने भी खोज की है अपने भीतर की है, बाहर नहीं की है। जो लोग भी बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर कभी किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। कितने भी दौड़ लगा लेना, कितने भी तो सांसों की पूंजी को खत्म कर देना, लेकिन ईश्वर किसी को बाहर नहीं मिलेगा। जब भी ईश्वर के दर्शन होंगे, सदगुरु तुम्हें शब्द स्वरूपी हैं जो तुम्हें अंतर में दीदार देंगे, वो सच्चे हैं। बाहर तो चरम पंच भौतिक शरीर में बैठे हैं बहनों भाइयों, तो उसको तुम समझ नहीं सकते हो। उसको देखने के लिए तुम बार बार भ्रम पैदा हुआ कि जो ईश्वर जो परमात्मा कैसे हो सकता है। अर्जुन को बार बार बताया कृष्ण भगवान ने, लेकिन विराट रूप दिखाने के बाद ही उनको संदेह हो जाता था तुम भगवान कैसे हो सकते हो। तुम्हारा जन्म देखा है मैंने, तुम्हारा बुढ़ापा भी आ रहा है, खांसी जुकाम भी हो रहा है, सब तो भगवान का कुछ हो नहीं सकता है। बहनों भाइयों, कोई भी परमात्मा आता है जब इंसान के जामे में आ जाता है, वो निराकार साकार होके आता है, तो इंसान को तो सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, वो व्रत भी होगा और शरीर भी छोड़ेगा। लेकिन शरीर के भीतर एक घटना घट रही है बहनों भाइयों, वो आत्मा की घट रही है। आत्मा को जिसने जान लिया, आत्मा की यात्रा तय कर ली, फिर उसकी मृत्यु नहीं होती। कहते हैं वो खत्म हो गया, वो चला गया। मृत्यु उनकी होती है जिन्होंने अपने आप को जाना नहीं है। जिसने जान लिया उनकी कोई मृत्यु नहीं होती है। तभी तो संतों ने कहा कि हम कभी नहीं मरेंगे। अब आप जो कहोगे जी कह रहा हम कभी नहीं मरेंगे, तो कई संतों कबीर साहब चले गए, नानक साहब चले गए, जो तो ही नहीं है। बहनों भाई वो आत्मा की बात कर रहे थे, जिसको वो कह रहा है कि हम कभी नहीं मरेंगे, वो आत्मा के विषय में कह रहा है, शरीर के विषय में नहीं कह रहे कि शरीर नहीं मरेगा। शरीर तो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता तो गुरु महाराज है वही अवस्था में रहते हैं, इधर काले बाल और काली दाढ़ी, इस अवस्था में क्यों आए। तो इससे भी खराब अवस्था 2012 की अवस्था, नली डली और वो बोल भी नहीं पा रहे, खकार भी आ रही, उससे खराब अवस्था। और उसके बाद आजकल वो पंच भौतिक का शरीर नहीं दिख रहा, क्योंकि हम शरीर के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए हम सभी दुखी है। आत्मा के पीछे भागते, गुरु के दिया से प्रकाश से जुड़ते, तो मैं कभी दुख नहीं होता। हम बाहर की चरम आंखों के पीछे भागते हैं तो दुख होता है, क्योंकि बाहर की एक सीमा है। जब कोई सदगुरु जगाता है तब जगते नहीं हो, जब अंतर ध्यान होते हैं फिर तुम लड़ते मरते हो। आज ये भी तो हो रहा है भाई जगत में, वो अंतर ध्यान हो गया, वो दिया तो भटक रहे हैं, अरे मैं तो अंधेरा का अंधेरा रह गया, मैं तो मेरे जीवन में अंधकार का अंधकार ही था। गुरु महाराज तुमको जगा रहे थे, झिझकोर रहे थे, तुम अपनी दैया से जुड़ो। बुद्ध ने कहा नहीं था आपको दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कोई भी सदगुरु तुम्हें रास्ता दे सकता है, तो भेद बता सकता है उसका, लेकिन जीव बहनों भाइयों चलना तो नहीं पड़ेगा उस रास्ते पर। ज्ञान की प्यास ही नहीं है किसी के भीतर, किसी को परमात्मा की जानने की भीतर उत्कंठा नहीं है, उसके मिलने की तड़प ही नहीं है। हमें तो कुछ दिलवाने में आला मिल जाए वही के पीछे लग देते, हम कभी नहीं प्रसन्न ही नहीं करते, हम कैसे जागेंगे। जब तक तुम नहीं जागोगे तब तक तुम भ्रम में और अज्ञानता में जियोगे, ऐसे ही लड़ोगे, ऐसे ही मरोगे और सत्य से वंचित रह जाओगे। तो सत्य को जानना है तो थोड़ा तुम्हें क्रांतिकारी बनना पड़ेगा और लीग से हटके चलना पड़ेगा। भीड़ तो मूर्ताओं के पीछे दौड़ लगा रही है, भीड़ तो मूर्खों की होती है बहनों भाई। सत्य पे चढ़ने वाले तो एक आदि को बिरला मिलेंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यही बढ़ावा देंगे बहनों भाइयों। कहने सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई